नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दोपहर के 2 बज चुके हैं और दोपहर के 2 बजे की बड़ी खबर क्या है ये बताएंगे आपको मेरी सहयोगी अनामिका पांडे। और मोनिका, बात इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे क्योंकि लगातार खबरें अतीक से जुड़ी हुई आ रही हैं, लेकिन अतीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर क्या है सलोनी बताएंगी। शुक्रिया अनामिका। बड़ी जानकारी मिल रही है कि शाइस्ता परवीन को लेकर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार की जा रही। निशानदेही पर अतीक और अशरफ के अलग अलग ठिकानों पर यूपी पुलिस छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को। शाइस्ता परवीन पहले कहा जा रहा था कि असद के जनाजे में शामिल होगी, लेकिन वो नहीं पहुंची और ऐसे में अंतिम संस्कार में नहीं आने के बाद गिरफ्तारी के डर से कहीं फरार है, उसको खोजा जा रहा है और यही वजह है कि कई जगहों पर यूपी पुलिस ने दबिश दी। संदिग्धों से सुराग मिले, उसके आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। हालांकि असद के अंतिम संस्कार में शाइस्ता शामिल नहीं हुई है। पुलिस ने इसकी तैयारी पूरी कर ली थी कि अगर शाइस्ता असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचती है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मोनिका, गिरफ्तारी के डर से वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची। बिल्कुल, गिरफ्तारी का डर और गिरफ्तारी के डर से शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में ही नहीं पहुंचती हैं। ग्राउंड जीरो पर सृष्टि मौजूद है, सृष्टि का रुख कर लेते हैं। सृष्टि, देखिए सुराग काफी मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी शाइस्ता परवीन तक पहुंच नहीं पाए हैं। बिल्कुल मोनिका, अनामिका और सलोनी, देखिए जिस तरीके से लगातार तफ्तीश जारी है। इस वक्त धूमनगंज थाने पे हम मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएं। अब से कुछ देर पहले एटीएस की टीम भी यहां पर पहुंची है जो पूछताछ लगातार कर रही है। लेकिन शाइस्ता परवीन की निशानदेही ये भी थी कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है बेटे का एनकाउंटर हुआ तो शायद वो पहुंचे जनाजे के पास में, आसपास में, घर के पास में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस की टीम जो है वो सुबह से ही लगातार आपको बताए वहां पर मुस्तैद थी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया था। खास तौर पर महिला पुलिसकर्मियों की तादाद आज उस इलाके में चकिया में बहुत ज्यादा थी। वहां पर लगातार जांच पड़ताल तेज थी, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी और जिसके पास आईडी कार्ड था उसी को सिर्फ अंदर जाने की इजाजत थी। गिने चुने 50 से 60 लोग थे जो कब्रिस्तान में जा सकते थे। उनकी आईडी देखी गई थी, डिटेल्स मांगी गई थी, उसके बाद ही उन्हें जाने की परमिशन थी। यानी कि अब कोई संभावना ये नहीं थी कि शाइस्ता परवीन जो है वो जनाजे के आसपास या घर के आसपास रही हो या मंडराई हो या उसे देखा गया हो, और इसीलिए अब छापेमारी और तेज कर दी गई है क्योंकि शाइस्ता परवीन ये करता धरता रही है इस पूरे मामले की। क्योंकि अतीक अहमद, जाहिर सभी को पता है कि वो जेल में बंद था, वहां से बैठकर उसने एक प्लानिंग की, लेकिन उस प्लानिंग को प्रयागराज में जमीन पर एग्जीक्यूट कैसे करना है वो काम जो है वो माफिया डॉन की पत्नी यानी कि शाइस्ता परवीन ने किया था। बाहर का जितना जिम्मा था वो सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी उसी की थी और उसी की निशानदेही को, इनकी जो पूछताछ में निशानदेही मिली है पुलिस को, उसी के आधार पर छापेमारी अब लगातार जारी है। और ये भी बात सामने आई है कि कौशांबी में कुछ छापेमारी हो रही है। कुल 11 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर इस वक्त यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही है, क्योंकि सिर्फ शाइस्ता परवीन ही नहीं, आपको बता दें और भी तमाम ऐसे शूटर्स हैं उमेश पाल हत्याकांड में जो लोग शामिल थे, जो षड्यंत्र में शामिल थे, वो कहां छुपे हुए हैं, उन सब की खोजबीन में इस वक्त प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। आपने अमिताभ यश को सुना भी था, उन्होंने साफ कहा कि कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, अभी आगे और कार्रवाइयां इस पूरे मामले से जुड़ी हुई होने वाली है। एटीएस की टीम जब यहां पहुंचती है तो यह बात समझना बहुत जरूरी होता है कि एटीएस क्यों पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हथियारों को लेकर बात यहां पर सामने आई है कि हथियारों का लेन देन सीधे पाकिस्तान से किया जा रहा था, लश्कर का उसमें जिक्र है। ये तमाम जो आतंक के आका हैं उनके साथ में क्या कनेक्शन रहा है अतीक अहमद का, किस तरीके का नेक्सस पंजाब के आसपास ये चला रहा था, आखिरकार उसका भंडाफोड़ होना भी अब बहुत जरूरी है, जिसको लेकर ये पूछताछ जारी है। और इसी की बिल्कुल, एक सृष्टि पूछताछ जारी है अतीक अहमद से और अशरफ अहमद से लौटेंगे आपके पास। अतीक अहमद की जब हम बात करते हैं तो अतीक अहमद अब अतीत बन चुका है। वो जो कभी 4 दशकों तक खौफ का पर्याय रहा वो अब बिलबिला रहा है, वो मिट्टी में मिल रहा है और इसकी शुरुआत हुई है उसके बेटे असद के एनकाउंटर के साथ। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वही अब होता हुआ नजर आ रहा है। माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। योगी ने जो संकल्प लिया पूरा किया। किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। डॉन पर बाबा का करारा प्रहार। किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी
और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। दशकों पुरानी दहशत ध्वस्त। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। उत्तर प्रदेश में योगी राज है। ये तस्वीर भी उसी योगी राज की है जब प्रयागराज के डॉन अतीक के माफिया बेटे असद को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। इसी एम्बुलेंस से अरशद के शव को जो है वो झांसी से यहां पर लाया गया प्रयागराज। सभी दुकानों को आज बंद किया गया है। दुकानों को बंद किए जाने के अलावा रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती, पुलिस बल की तैनाती, पीएससी बल की तैनाती और अब यहां पर असद के शव को जो है वो दफनाने के लिए लेकर गए हैं। असद को जिस वक्त मिट्टी में मिलाया जा रहा था, न बाप कंधा दे पाया और न ही मां शाइस्ता परवीन शामिल हुई। शाइस्ता ने अर्जी भी लगाई थी, लेकिन शायद गिरफ्तारी का डर ही था कि वो नहीं पहुंची। असद को जिस वक्त मिट्टी में मिलाया जा रहा था, उसके नाना के साथ 20 से 25 लोग वहां मौजूद थे। अभी तो उनके नाना हैं, चचेरे, वो आए हुए हैं। बाकी जो भी नियर डियर आएंगे उनको हम लोग परमिट करेंगे। जो भी 10, 15, 20 लोग आ जाएंगे। माफिया अतीक ने लॉकअप में बेटे असद को देखने की गुजारिश की थी। टीवी या फिर मोबाइल के जरिए असद को देखने की गुजारिश की थी। पुलिस कर्मियों से मिन्नतें की, लेकिन माफिया को इजाजत नहीं मिली। अतीक लॉकअप के अंदर बोरे पर लेट गया। अतीक लॉकअप में विक्षिप्त जैसी हरकत कर रहा है। अतीक बोला, मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, चूंकि कोर्ट के समय से पहले ही जो सुपुर्द के खाक कर दिया गया सबको, इसलिए वो इन्फेक्शन हो गई है और कोई ऐसी भी अर्जी लग नहीं पाई। उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। जिस वक्त असद को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, नाना के साथ 20 से 25 लोग शामिल थे, लेकिन जब बाहर निकले तो कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। माहौल में है, अरे शुरू हो गया क्वेश्चन, कहा कि अल्लाह से हम भी जाएंगे, तुम्हारे घर में भी औलाद है, हमसे बात मत करो। जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। अतीक एंड फैमिली के साथ उसके गुर्गों का जो हाल है, उसे देख अतीक अहमद पहले ही कह चुका है कि वो मिट्टी में मिल चुका है। और फिर मैं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। सीधा कहा जाए तो अतीक अहमद अब अतीत होता जा रहा है। इसकी शुरुआत अतीक के बेटे असद अहमद को मिट्टी में मिलाने के साथ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।